ई गुरुकुल एकेडमी। दोस्तों, जैसा कि पिछले क्लास में हमने केमिस्ट्री के क्लास 10th के बेसिक और इंट्रोडक्शन में कुछ बातें देखी थी, आज हम लोग पार्ट 3 पढ़ने वाले हैं। तो जो स्टूडेंट पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं वो कृपया पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 को देखें, उसी के बाद पार्ट 3 पे आएँ, ठीक है ना, ताकि आपका बेसिक जो भी है वो पूरा का पूरा आपका क्लियर हो जाए। ठीक है, आइए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं, है ना, बढ़िया से देखेंगे, एक एक चीज़ समझने की कोशिश करेंगे हम लोग। सबस्टांसेस को जनरली दोस्तों 2 पार्ट में हम लोग स्टडी करते हैं। पहला पार्ट हमारा कहलाता है दोस्तों एलिमेंट, ठीक है ना, और दूसरा पार्ट हमारा कहलाता है क्या, कंपाउंड। ठीक है, तो हमने क्या किया सर, सबस्टांसेस को 2 पार्ट में स्टडी कर रहे हैं। एक पार्ट हमारा एलिमेंट कहलाता है तो दूसरा पार्ट हमारा कंपाउंड कहलाता है। ठीक है, अब एलिमेंट किसको कहते हैं, बहुत सारे बच्चों को अलग अलग डेफिनेशन इसको, है ना, शुरू से पढ़ाया जाता है, समझाया जाता है। तो आइए देखते हैं एलिमेंट किसको कहा जाता है। तो एन एलिमेंट इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर विच कैन नॉट बी स्प्लिट इनटू सिंपलर सबस्टांसेस बाय एनी फिजिकल और केमिकल मीन्स और मैथड। तो एलिमेंट क्या है, ये सिंपलेस्ट फॉर्म है ना, ये भी क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म, प्योर फॉर्म होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म होता है मैटर का, जिसको हम लोग फर्दर सिंपलर सबस्टांसेस में किसी भी प्रोसेस के थ्रू, चाहे वो आप बात कर रहे हो फिजिकल मीन्स की, चाहे आप बात कर रहे हो केमिकल मीन्स की, आप उसको स्प्लिट फर्दर नहीं कर सकते, उसको डिवाइड ब्रेक नहीं कर सकते हो। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ एटॉमिक थ्योरी के अगर टर्म्स में बात करें कि एलिमेंट को कैसे डिफाइन करते हैं, तो एन एलिमेंट इज अ कंपाउंड ऑफ एटम्स ऑफ द सेम काइंड। ठीक है, जैसे अगर आप हाइड्रोजन की बात कीजिए, नहीं तो सेम काइंड का मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन का एक एटम हाइड्रोजन के दूसरे एटम से कंबाइन करेगा तो ये हाइड्रोजन एलिमेंट बना। बात समझ रहे हैं दोस्तों। ठीक उसी तरह से अगर हम ऑक्सीजन का बात करें, ये देखिए ऑक्सीजन से ही कंबाइन कर रहा है, सेम ही काइंड का, तो बना रहा है O2। तो आपका जितना भी हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, सिल्वर है, गोल्ड है, आयरन है, etc, ये कुछ एग्जाम्पल है दोस्तों एलिमेंट का, जिसको कि आप लोग पहले से भी जानते हैं। ठीक है ना। अब अभी अगर हम बात करें तो एट प्रेजेंट हमारे पास टोटल 118 एलिमेंट्स नोन हैं। ठीक है ना, जिसमें से मोर देन 90 एलिमेंट्स जो हैं दोस्तों वो मेटल्स में आते हैं, 22 नॉन मेटल्स में आते हैं, और कुछ हमारे मेटोलॉइड्स हैं जो एक एक कर हम लोग धीरे धीरे पढ़ना शुरू करेंगे। तो आज के बाद से याद रखिएगा कि एट प्रेजेंट हम अगर बात करें तो लगभग 118 एलिमेंट्स नोन हैं, जिसमें से 90 एलिमेंट्स जो हैं वो आपके मेटल्स हैं, 22 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि नॉन मेटल्स हैं, और कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि मेटोलाइट्स होते हैं। अब ये मेटल्स क्या होता है दोस्तों, नॉन मेटल्स क्या होता है, मेटोलाइट्स क्या होता है, मेटल्स में किसके एग्जाम्पल पढ़ेंगे, नॉन मेटल्स कैसे समझेंगे कि कौन एलिमेंट मेरा मेटल है, कौन एलिमेंट मेरा नॉन मेटल है। ठीक है ना, तो ये सारी जानकारी हम लोग धीरे धीरे लेंगे। ठीक है ना। अब आइए दूसरा जो है सबस्टांस का, एक पार्ट हमने देखा एलिमेंट, दूसरा पार्ट हम लोग कंपाउंड देखते हैं। तो कंपाउंड, जैसे इसका डेफिनेशन पढ़िए पहले आप लोग। अ कंपाउंड इज अ प्योर सबस्टांस, एलिमेंट भी एक प्योर सबस्टांस था, ये भी कंपाउंड भी एक प्योर सबस्टांस होता है, लेकिन ये सेम काइंड के एटम से मिलकर बना होता है, जबकि यह 2 या 2 से अधिक एलिमेंट अगर आपस में कंबाइन करें केमिकली इन अ डेफिनिट प्रोपोर्शन और कांस्टेंट प्रोपोर्शन बाय मास और बाय वेट, उसी को क्या बोलेंगे दोस्तों, कंपाउंड बोलेंगे। तो आखिर इसमें अंतर क्या है, तो आप यहाँ देख रहे हैं कि एलिमेंट भी एक सिंपलेस्ट फॉर्म, प्योर फॉर्म होता है, लेकिन वो सेम काइंड का होता है, जिसको फर्दर आप डिवाइड नहीं कर सकते हैं। लेकिन कंपाउंड में ऐसा नहीं होता है, कंपाउंड को आप चाहे तो फर्दर आप उसको ब्रेक कर सकते हैं। जैसा कि आप वाटर ले लीजिए, वाटर मेरा क्या है दोस्तों, एक कंपाउंड है। जब वाटर का हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब क्या चीज़, उसमें करंट पास करवाना, तो वाटर जो है हमारा H2O जो मॉलिक्यूल है वो ब्रेक कर जाता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम में। तो आप यहाँ क्या देख रहे हैं, कंपाउंड को आप इजीली ब्रेक कर सकते हैं। ठीक उसी तरह से दूसरा एग्जांपल लीजिए, कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट फ्रेंड क्या होता है, एक कंपाउंड होता है, लेकिन जैसे ही इस कैल्शियम कार्बोनेट को आप हीट कीजिएगा ना, तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक कर जाता है। तो आप क्या देख रहे हैं कि एलिमेंट को ब्रेक करना पॉसिबल नहीं है, चाहे वो आप फिजिकल मीन से बात करें, चाहे वो आप केमिकल मीन से बात करें, लेकिन एक कंपाउंड को आप इजी वे में ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है। अब देखिए
कि इसमें जो भी कंपाउंड में हम लोग पढ़ते हैं ना, इसमें जो अगर सब्सटेंस जो कंबाइन करते हैं, जो एलिमेंट कंबाइन करते हैं, उनका रेशियो फिक्स्ड होता है। देखिए जैसे कि यहाँ पे रेशियो क्या है, 2:1। अगर आप वाटर की एग्जांपल लें, वाटर की एग्जांपल लें तो यहाँ पे हाइड्रोजन का कितना एटम है दोस्तों, 2 एटम है, जबकि ऑक्सीजन का यहाँ पे कितना एटम है, 1 एटम है। तो यह हमेशा फिक्स रहेगा कि वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ऑलवेज 2:1 के रेशियो में ही कंबाइन करेगा। ठीक है। दूसरा कि अगर ये सिंपलेस्ट रेशियो 2:1 में कंबाइन करता है तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये बताइए कि अगर हम बाई मास या बाई वेट की बात करें तो आप जानते हैं कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है दोस्तों, 2, जबकि ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 18। जब इसको आप कैंसिल आउट कीजिएगा तो वो जो सिंपलेस्ट रेशियो आएगा मास का, ये हुआ बाई मास और बाई वेट। तो ये हमेशा ये देखा गया है, पाया जाएगा कि वाटर बाई मास और बाई वेट किस रेशियो में रहेगा दोस्तों, है ना। अच्छा, ये ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है, सुधार लीजिएगा, तो ये हमेशा किस रेशियो में रहेगा दोस्तों, 1:8 में। तो आप क्या देखें, एटम्स किस रेशियो में रहता है, 2:1 के रेशियो में ही कंबाइन करता है, जबकि इनका एटॉमिक मास और एटॉमिक वेट जो होता है वो किस रेशियो में रहता है दोस्तों, 1:8 के रेशियो में रहता है। ठीक है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम लोग इसके आगे की बात करेंगे। आइए दोस्तों, अब हम लोग आगे की बात करते हैं। सर, किसी भी सब्सटेंस को 2 पार्ट में हम लोग अभी ब्रेक किए थे, एक एलिमेंट था तो दूसरा कंपाउंड था। ठीक है ना। फ़िलहाल हम लोग को अभी जो फोकस करना है दोस्तों, जो 10th के सिलेबस में जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रखता है, 9th के सिलेबस के लिए भी ये टॉपिक काफ़ी इम्पॉर्टेंट रखता है, एज वेल एज ये 8th के लिए भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक रखता है। ठीक है ना बच्चों। तो हम लोग एलिमेंट पे ज़्यादा फोकस करेंगे। अभी देख रहे हैं बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है, ठीक ना। रात के लगभग 3:30 बज रहे हैं और मैं अभी भी वीडियो शूट कर रहा हूँ आपके लिए, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग अब देखेंगे एलिमेंट्स। टोटल लगभग कितने हैं सर, 118 के अबाउट थे। अब इस एलिमेंट को हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। 3 पार्ट में इसको हम लोग पढ़ने जाएंगे। सबसे पहला पार्ट जो है वो है मेटल्स। ठीक है। अभी फ़िलहाल बहुत बच्चों को जो भी मैं डेफिनेशन लिखवाऊंगा वो समझ में नहीं आएगा, तो घबराने की बात नहीं है। ठीक है। मैं वापस इस, है ना, टॉपिक पे वापस आऊँगा, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलाइट्स पे। ठीक है ना। तो अभी जो मैं लिखते जा रहा हूँ ना, आप बस फेयर कॉपी पे नोट्स बना के बाकायदा अच्छे से प्रिपेयर्ड करें, है ना, क्योंकि मैं आपको एकदम एक एक चीज़ बेसिक से बता रहा हूँ। तो अगर आपका नोट्स अगर बहुत अच्छा से हो, अच्छा बना होगा ना, तो आपको उस समय एग्ज़ाम के टाइम में पढ़ने में कोई परेशानी नहीं होगी दोस्तों। इसलिए आराम से हम लोग सबसे पहले लिखेंगे मेटल्स के बारे में। ठीक है। ऑल दोज एलिमेंट्स विच फॉर्म्ड नेगेटिव आयंस, all those elements which forms positive ions, all those elements which formed positive ions by the loss of valence electrons are called metals। ठीक है। Generally, metals contains 1 or 2 or, यहाँ से लिखिए, or 3 as a valence electrons in their outer मोस्ट ऑर्बिट। तो जो अंडरलाइन कर रहे हैं फ्रेंड्स, उसको बढ़िया से आप लोग भी अंडरलाइन कीजिएगा, क्योंकि इन सारे टॉपिक को हमको एक एक करके क्या करना है, डिस्कस करना है। अभी फ़िलहाल मेटल्स के बारे में
अगर आप किसी से पूछ लीजिए तो बहुत सारे लोग बच्चे ऐसे भी होंगे जो कहेंगे मेटल्स और सोनरस इन नेचर होता है, मेटल्स सॉलिड इन नेचर होता है, मेटल्स हार्ड होता है, ठीक है ना, मेटल्स डक्टाइल होता है, मेटल्स और ब्रिटल इन नेचर होता है। तो तरह तरह के बच्चे तरह तरह के इसके आंसर देते हैं, लेकिन वो दोस्तों मेटल्स का फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हुआ, ना कि मेटल्स का एक प्रॉपर डेफिनेशन हुआ। तो आज के बाद से अगर कोई भी इंसान आपसे पूछता है कि मेटल केमिस्ट्री में किसको कहते हैं, तो आप बोलिएगा कि वो तमाम एलिमेंट्स जो पॉजिटिव आयन का फॉर्मेशन करता हो बाय द लॉस ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम देयर आउटर मोस्ट ऑर्बिट और अ सेल। जनरली दोस्तों क्या देखा गया है कि जब हम लोग एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन करते हैं ना, तो अगर आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो या 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो या 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, तो वो जनरली मेटल ही होते हैं, है ना, वो क्या होते हैं, मेटल होते हैं। तो ये मेटल की पहचान है। धीरे 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 जब मैं इस कॉन्सेप्ट पे, इस थ्योरी पे जब वर्क करना शुरू करूँगा तो एक एक चीज़ खुलते चले जाएगी, खुलते चले जाएगी, ठीक है ना। तो अभी आप बढ़िया से एक एक चीज़ को समझें। इनका कुछ एग्ज़ाम्पल लिखना है तो आप एग्ज़ाम्पल लिख सकते हैं, जैसे कि अगर मैं कहूँ सोडियम, है ना, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, आयरन, सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, ठीक है, उसके बाद पोटेशियम, ETC। तो ये कुछ एग्जाम्पल मैंने मेटल का लिखा है। अभी फ़िलहाल आप इसको लिखते चले, थोड़ी देर के बाद आपको समझ में आएगा कि सोडियम को मैंने मेटल के ही कैटेगरी में क्यों रखा, और क्या रटना पड़ेगा कि सोडियम मेटल है, मैग्नीशियम मेटल है, फलाना एलिमेंट मेटल है, फलाना एलिमेंट नॉन मेटल है, नहीं, कुछ भी नहीं रटना है, ठीक है ना। तो आप लोग जिस तरह से मैथमेटिक्स में कुछ भी नहीं रटे हैं, अभी फ़िलहाल आपको जो भी मैं सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा उसमें आपको कुछ भी नहीं रटना है, ठीक है ना। अगर एक बार आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो गया ना, तो आपको ये सारी चीज़ समझ में खुद ब खुद आना शुरू हो जाएगा। बस 5 मिनट मुझे टाइम दीजिए, ठीक है। आप बढ़िया से दोस्तों इसको लिखते चलिए। अब हम लोग बात करते हैं दूसरा जो इसका टाइप है, वो हम लोग पढ़ेंगे नॉन मेटल्स के बारे में। नॉन मेटल्स के बारे में, तो नॉन मेटल्स के बारे में क्या बोलेंगे, ऑल दोज एलिमेंट्स विच फॉर्म्ड negative ions by the gain of electrons are called non-metals. Generally non-metals contains 5 or 6 or 7 electrons as a valence electron in their outer मोस्ट ऑर्बिट। ठीक है फ्रेंड, एग्जाम्पल के लिए फ़िलहाल आप लिखेंगे हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन, ETC कर दें दोस्तों। तो है ना, अभी फ़िलहाल आप ये जाने कि हाँ, हाइड्रोजन क्या है, नॉन मेटल है, कार्बन क्या है, नॉन मेटल है, ऑक्सीजन नॉन मेटल। क्यों नॉन मेटल है, क्यों नहीं नॉन मेटल है, वो थोड़ी देर के बाद आपको समझ में आएगी। एक बार स्क्रीनशॉट ले लें।
आइए दोस्तों, हमने मेटल्स देखा, नॉन मेटल्स देखा। अब एलिमेंट का जो तीसरा कैटेगरी है वो लिखेंगे हम लोग, वो होता है मेरा क्या, मेटेलॉइड्स। तो मेटेलॉइड्स के बारे में जानेंगे। तो ऑल दोज एलिमेंट्स whose properties lies between metals as well as non-metals are called metalloids। कुछ एग्जाम्पल इसके लिखेंगे। सबसे पहला बोरोन, सिलिकॉन, आर्सेनिक, जर्मेनियम, टेलुरियम, एंटीमोनी। ये कुछ आपके एग्जाम्पल हो गए दोस्तों मेटलॉइड्स का। तो अब हम समझते हैं कि बेसिकली मेटलॉइड्स किसको कहा जाता है। तो एक तरफ हमारा हो गया मेटल्स, एक तरफ हो गया नॉन मेटल्स, और मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में जो भी एलिमेंट है जिगजैग लाइन में, जो कि आपको है ना चैप्टर 4 होगा आपका, ठीक है ना, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। वहाँ पे आपको पीरियोडिक टेबल जब आप देखेंगे तो ये जिगजैग लाइन के रूप में प्रेजेंट रहता है, जो मेटल्स को और नॉन मेटल्स को डिवाइड करने का काम करता है। कहने का मतलब सर ये डुअल बिहेवियर रखने वाला एलिमेंट है, कहीं जगह यह मेटल का काम करेगा तो कई जगह ये नॉन मेटल की तरह बिहेव करता है। तो ये ऐसा एलिमेंट्स है ना, जो कई जगह मेटल की तरह बिहेव करता है तो कई जगह वो नॉन मेटल की तरह बिहेव करता है। इसी वजह से इसको क्या कहा गया है दोस्तों, मेटेलॉइड्स कहा गया है। ठीक है ना, एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब आइए, अब हम लोग नॉलेज ले चुके हैं कि एलिमेंट में मेटल्स के बारे में जाने, नॉन मेटल्स के बारे में जाने और मेटलॉइड्स के बारे में जाने। एक ओवरऑल व्यू लिया गया है ना, एक डेफिनेशन सिखाया गया आपको। अब आपको इस डेफिनेशन को कितना इजी वे में याद करना है वो अभी हम लोग समझेंगे। ठीक है ना दोस्तों। अब आइए, अब हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जिस पे पूरा केमिस्ट्री का खेल खेलना है हम लोग को, वो है आपका नोबल गैसेस, या इसको इनर्ट गैसेस के भी नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, बस प्रॉपर तरीके से लिखते जाइए, थोड़ी देर के बाद आपको समझ में आएगा कि जो भी हमने पढ़ा, सर ने इतना मेहनत किया, उसके पीछे क्या है ना उद्देश्य था, वो हम लोग समझेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले नोबल गैसेस और इनर्ट गैसेस को अगर देखा जाए तो दीज एलिमेंट्स लिखते चलेंगे, दीज एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन 18 ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ठीक है, नेमली कुछ नोबल गैसेस के नाम याद रखिए। हीलियम, हीलियम के बाद आ जाइए नियन, नियन के बाद आ जाइए आर्गन, उसके बाद क्रिप्टन, फिर आ जाइए एक्सिनॉन एंड रेडॉन। तो ये मेरे कुछ नोबल गैसेस हैं दोस्तों, हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, एक्सिनॉन और रेडॉन। तो बेसिकली 10th तक के बच्चों को है ना आपका आर्गन तक ही काम हो जाता है, इसीलिए इसका शॉर्ट सिंबॉलिक फॉर्म भी आप लोग याद कर लीजिए। हीलियम
जिसकी एटॉमिक मास एटॉमिक नंबर 2 होती है, उसके बाद नियन जिसका एटॉमिक नंबर जो होता है 10 होता है, और आर्गन जिसका एटॉमिक नंबर क्या होता है फ्रेंड 18 होता है। आप नोट में एकदम इसको लिख लीजिए, क्योंकि हम पूरा का पूरा काम जितना भी लेक्चर है 8, 9, 10 का वो सब इसी पे काम करेंगे, इसी 3 नोबल गैसेस से आपका काम होगा। तो अब हम लोग जान गए कि हाँ नोबल गैसेस और इनर्ट गैसेस किनको किनको कहा जाता है, तो हीलियम को, नियॉन को, आर्गन को, क्रिप्टन को, एक्सिनॉन को, रेडॉन को। ये हमारे जितने भी हैं सारे के सारे नोबल गैसेस और इनर्ट गैसेस हैं, इनको पीरियोडिक टेबल अगर आपके पास होगा केमिस्ट्री का तो निकाल कर देखिएगा, ये 18वें ग्रुप के मतलब एक्सट्रीम राइट कॉर्नर में इसको एक ग्रुप में रखा गया है, एक्सेप्टेड ग्रुप में। अब इसके बारे में कुछ प्रॉपर्टीज़ है, खास बात है वो लिखते चलें। दीज एलिमेंट्स आर मोस्ट स्टेबल in the most stable elements in the whole periodic table, as it possesses either 2 or 8 electron as a valence electron। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग और भी पढ़ेंगे नोबल गैसेस के बारे में। तो सबसे पहले जितने भी हमारे नोबल गैसेस है पूरे पीरियोडिक टेबल में, है ना, पूरे केमिस्ट्री में अगर पीरियोडिक टेबल 118 एलिमेंट है दोस्तों, तो 118 एलिमेंट्स में से ये जितने भी आपके नाम लिखे गए हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 जो नोबल गैसेस हैं वो सबसे ज़्यादा स्टेबल है ना, स्टेबल एलिमेंट माने जाते हैं पूरे पीरियोडिक टेबल में। ऐसा क्यों? क्योंकि जब इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम लोग सीखेंगे ना, तो ये देखेंगे कि जितने भी नोबल गैसेस हैं या तो उनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, और या तो उनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं दोस्तों? 8 इलेक्ट्रॉन हैं। कितने? 8 इलेक्ट्रॉन। और बोर्ड्स जब एटॉमिक मॉडल में हम लोग पढ़े थे क्लास 9th में, तो वहाँ हमने सीखा था कि अगर किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करने पे अगर आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन हो या 8 इलेक्ट्रॉन हो तो उनको काफ़ी स्टेबल एलिमेंट कहा जाता है। और ये ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनको किसी से रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है ना, ये कभी किसी से रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? अच्छा, जिनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं ना दोस्तों, उनको कहते हैं डबलेट, और जिनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन रहते हैं ना, उसको कहते हैं ऑक्टेट। तो ऑक्टेट मीन्स 8 इलेक्ट्रॉन, ऑक्टा मतलब 8 इलेक्ट्रॉन, और डबलेट मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। तो किसी भी एलिमेंट का अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे, और इनफैक्ट अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करने के बाद आप ये देखेंगे, कुछ देर के बाद आप देखेंगे कि या तो एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करने पे आउटर मोस्ट ऑर्बिट में या तो 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो भी वो स्टेबिलिटी गेन कर लेगा, और अगर 8 इलेक्ट्रॉन है तो भी वो स्टेबिलिटी गेन करेगा। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें, इसके बाद हम आपको बताते हैं अच्छे से। और आगे देखेंगे दोस्तों नोबल गैसेस के बारे में, ठीक है। ऑल एलिमेंट्स वेदर it is a metal
or a non-metal wants to be stable as like noble gases for doing this elements, all elements whether it is metal or non-metal wants to be stable as like noble gases. For doing this है ना, these elements acquired the nearest electronic configuration of noble gases। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, ये पॉइंट काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना, कि जितने भी एलिमेंट्स की अगर हम बात करें, चाहे वो आपका मेटल हो चाहे वो आपका नॉन मेटल, क्या चाहता है? स्टेबिलिटी गेन करना। ठीक है ना, क्या चाहता है दोस्तों? स्टेबिलिटी गेन करना। ठीक है, अब स्टेबिलिटी गेन करने के लिए वो क्या करेगा? नोबल गैसेस जितने भी हैं हमारे, है ना, उनके तरह अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव करना चाहेगा और उनकी तरफ बदलने की कोशिश करेगा। ठीक है ना, अगर एक इंसान अगर बुरा है, ठीक है ना, तो वो क्या करना चाहेगा दोस्तों? वो एक अच्छा इंसान में बदलना चाहेगा। उसके लिए वो क्या करेगा? जो अच्छा लड़का है ना, उसका पूरा का पूरा गुण वो लेगा और अवगुण को क्या करेगा? बाहर निकालेगा। ठीक है ना, अगर हम मोटे शब्दों में कहें तो मेटल्स जो है वो अमीर आदमी है, उसके पास धन की कमी नहीं है, जबकि नॉन मेटल्स जो है वो गरीब आदमी है, उसके पास धन की हमेशा ही कमी रहती है। ठीक है, तो जो अमीर आदमी रहता है उसको भी ये डर रहता है कि कहीं कोई चोर आया, चोरी किया तो मेरा पूरा पैसा लुट जाएगा और हम रातों रात कंगाल हो जाएंगे। उसे डर रहता है, वो भी अभी स्टेबल नहीं है। जबकि गरीब आदमी वो सोचता है कि अगर आज मुझे कोई पैसा नहीं दिया, ठीक है ना, तो मैं खाना क्या खाऊंगा और मैं भूखे ही मर जाऊंगा। ठीक है, तो नॉन मेटल्स क्या है? गरीब, उसको इलेक्ट्रॉन की कमी रहती है। ठीक है ना, इसलिए नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन किसी से लेकर अपना ऑक्टेट पूरा करता है और तब वो नियरेस्ट नोबल गैस या इनर्ट गैसेस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करता है। ठीक है, जबकि मेटल्स के पास क्या है? एक धनी इंसान है तो उसके पास धन बहुत ज़्यादा है, पैसे बहुत ज़्यादा हैं, तो उनको हमेशा डर रहता है कोई पैसा मेरा चुरा ना ले जाए या इनकम टैक्स का रेट ना पड़ जाए, तो कुछ पैसा यहाँ ट्रस्ट में दान कर दिया, कुछ पैसा वहाँ ट्रस्ट में दान कर दिया। आप समझ रहे हैं ना? ठीक है ना, तो मेटल्स के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है, जिसकी वजह से वो जो फालतू इलेक्ट्रॉन उसके वैलेंस सेल में जो घूमते रहते हैं, वो चाहता है कि मेरा जो फालतू इलेक्ट्रॉन है, जो कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, उसको वो डोनेट कर दे। क्या कर दे दोस्तों? वो डोनेट कर और तब वो नियरेस्ट इनर्ट गैस या नोबल गैसेस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करता है। कैसे अचीव करता है? बस 2 मिनट के बाद आपको दिखेगा, तब तक आप एक बार फिर से स्क्रीनशॉट लें। आइए दोस्तों, इसके बाद हम लोग आगे की बात करें। एलिमेंट्स कैन अचीव इलेक्ट्रॉनिक configuration of nearest noble gases by adopting
ईदर डुप्लेट रूल और ऑक्टेट रूल। here duplet means two electrons in their outermost shell or orbit, और octet means 8 electrons in their outermost shell और and orbit। ठीक है दोस्तों, तो कोई भी एलिमेंट्स, ठीक है ना, अपने नियरेस्ट इनर्ट गैस के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को अचीव करने के लिए या तो वो डबलेट रूल को फॉलो करेगा दोस्तों, या तो ऑक्टेट रूल को फॉलो करेगा। अगर डबलेट रूल को फॉलो करेगा इसका मतलब आउटर मोस्ट सेल में या ऑर्बिट में उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। और आप देखेंगे कुछ देर के बाद कि कुछ ऐसे भी एलिमेंट हैं, लेकिन मैक्सिमम क्या देखेंगे, मैक्सिमम जो एलिमेंट होगा वो 8 इलेक्ट्रॉन उसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट में होगा, और 8 इलेक्ट्रॉन को आउटर मोस्ट ऑर्बिट में अगर रहेगा और अचीव करेगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, तो उसको कहते हैं कि वो ऑक्टेट रूल को फॉलो कर क्या किया, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को अचीव किया। ठीक है ना। तो जनरली एलिमेंट्स, शॉर्ट में अगर मैं बोलूँ तो जनरली एलिमेंट्स 2 तरह से नियरेस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की स्टेबिलिटी को गेन करते हैं, आइदर बाई फॉलोइंग डुप्लेट रूल और बाई फॉलोइंग क्या चीज़, ऑक्टेट रूल। ठीक है ना। डुप्लेट मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस सेल, आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, या फिर ऑक्टेट मीन्स 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट सेल और ऑर्बिट। तो आपको अगले क्लास में इसके आगे की बातें बताई जाएगी। ठीक है ना। अगर जिस लड़के ने मेरा पहला बेसिक लेक्चर देख रखा है, सेकंड लेक्चर दे रखा है, तभी ये लेक्चर देखे, इसके बाद मैं आगे की बात करूंगा। तब तक बने रहिए दोस्तों ई गुरुकुल एकेडमी के साथ। अगर मेरा कंटेंट आपको अच्छा लग रहा हो तो आप एक लाइक बटन ज़रूर बनता है दोस्तों, है ना। व्यूज़ तो आते हैं लेकिन लाइक आप लोग दबाना भूल जाते हैं। अगर आप एक लाइक बटन दबाएंगे तो उससे मुझे प्रोत्साहन मिलेगा और मैं और अच्छा पढ़ाने की कोशिश करूँगा। और मैं फिर से बोलता हूँ कि मैं जो 10th 9th और 8th में जिस बच्चों को मैं पढ़ा दिया ना, ठीक है ना, वो कोई नहीं पढ़ाएगा आपको। आपको अगर मेरे पे भरोसा है तो मेरे पे विश्वास रखिए। तब तक बने रहिए ई गुरुकुल एकेडमी के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।